धारा 370 वापस आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। धारा 370 हमारे कश्मीर के लिए ही नहीं, ज्यादा जम्मू के लिए एक सुरक्षा कवच था। हम चाहते हैं ये जो 370 है ये वापस आना चाहिए, ये हम लोगों का हक है, बिल्कुल ये मिलना चाहिए। 370 टूटने के बाद मुझे नहीं लगता पूरी तरह से टूट गया। अगर सर राष्ट्रपति शासन सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये बढ़िया रहता है, अब ब्यूरोक्रेसी अब खा जाएगी सबको तो फिर क्या ही काम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है। जल्द ही प्रदेश को चुनी हुई सरकार मिलने जा रही है। 10 साल बाद होने वाला ये चुनाव वहां के लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इस बार विधानसभा सीटों की बात करें तो परिसीमन के बाद सीटें बढ़कर 90 हो गई हैं। राज्य के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं। बात करें जम्मू संभाग की तो पहले 37 सीटें थी जो अब बढ़कर 43 हो गई हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर की जनता के पास 10 साल बाद अपने लिए सरकार चुनने का मौका आया है। सभी राजनीतिक दल इस चुनाव के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कोई गठबंधन बना रहा है तो कोई अकेला ही मैदान में खड़ा है। लेकिन आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दे क्या हैं? पहले चरण में प्रदेश की 24 विधानसभा सीट पर 18 सितंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को और जबकि तीसरे और आखिरी चरण में 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। लेकिन आज हम जानेंगे कि जनता का चुनावी मूड क्या है। क्या प्रदेश की जनता वोट करने के लिए बाहर निकलेगी और अगर निकलेगी तो किन मुद्दों पर करेगी सरकार को वोट? यही जानने के लिए जम्मू से हमारे रिपोर्टर रविंद्र श्रीवास्तव पहुंच गए हैं लोगों के बीच, जानने उनकी राय। तो आप भी देखिए ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में यहाँ की जनता की क्या राय है वो जानते हैं। सर, जिस प्रकार से धारा 370 टूटी, 10 साल हो चुके, चुनाव नहीं हुए, अब चुनाव होने जा रहे हैं, जनता क्या कहना चाहती है? जनता तो बहुत कुछ कहना चाहती है। एक तो धारा 370 जो टूटी थी तो हमारे लोगों ने ये सोचा था कि हमारे लोगों का कारोबार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। वो बिजनेस बढ़ा तो नहीं मगर कम जरूर हुआ है। हमारे खास करके ये जम्मू में जो व्यापार है वो बिल्कुल जीरो है और हम किसी के खिलाफ कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं मगर किसी के हक में भी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। क्या जनता वोट डालने निकलेगी बार? जिस तरीके से जनता परेशान है तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि इतने लोग बाहर निकलेंगे, मगर फिर भी हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वोट डालना उनका हक है। वोट डालना चाहिए, किसको मर्जी डालो, जिसको उनका दिल करता है उनको डालो। जो बेसिकली वोट उसको मिलना चाहिए जो पब्लिक का काम करे, पब्लिक की सेवा करे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो लोगों ने ये एक सेवा भाव के नाते ये सिस्टम बनाया था कि जो हम इलेक्शन करवाएंगे, कोई एमपी बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई जो भी बनेगा जो पब्लिक की सेवा करेगा। मगर आजकल तो कुछ उल्टा ही हो गया है, पब्लिक की सेवा तो होती नहीं है, अपनी सेवा करते हैं। मगर मैं बिल्कुल अपनी सेवा करते हैं। सर, आप भी चुनाव में वोट डालने जाएंगे, चुनाव होने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस उन मुद्दों को क्या जो चुनी सरकार है वो हल कर पाएगी? क्या मुद्दे हैं आपके? अभी तो हम देखेंगे कैंडिडेट कैसे वाला आ रहा, कौन सा पार्टी का आ रहा, उसके बाद हम वोट डालने के लिए जाएंगे। इलेक्शन होने के बाद ही देखेंगे अभी सरकार क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते। धारा 370 वापस आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। धारा 370 हमारे कश्मीर के लिए ही नहीं, ज्यादा जम्मू के लिए एक सुरक्षा कवच था। हम चाहते हैं ये जो 370 है ये वापस आना चाहिए, ये हम लोगों का हक है, बिल्कुल ये मिलना चाहिए। 370 टूटने के बाद मुझे नहीं लगता पूरी तरह से टूट गया। अगर टूटा तो आज बाहर की सीमें यहाँ क्यों नहीं चलती हैं? यहाँ चलनी चाहिए ना। अगर पूरा ही देश के साथ, ये पहले कौन से देश के साथ नहीं था, पहले भी देश के साथ था। ये एक पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, ये सियासी स्टंट होते हैं, लेकिन दुनिया को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए। 370 वापस आनी चाहिए, हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए। हालत आज ये बस स्टैंड मेन देखो, अब स्टेटहुड की मांग है या धारा 370 की मांग है? हमारी दोनों की 370 की भी है। देखो ये अभी क्या है, अभी ये बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड आम लोगों के लिए जो बेरोजगार है उनके लिए ये रोजगार का एक जरिया था, लेकिन आज यहाँ रोजगार ही नहीं रहा। ये कारण क्या है? एक तो यहाँ सेक्टेड आते थे, वो भी जम्मू कश्मीर के नाक में नकेल डाल दी।
यहाँ सेक्टर नहीं आ रहे। ये दुकानदार देखो बेचारे हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं, इनका बिल्कुल बिजनेस थापा है, खाने के लाले पड़ गए हैं। तो ऐसी हालात मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं था। ये 370 हटने के बाद में, स्टेटहुड जाने के बाद में, ये जो हमारे यहाँ यूटी बनी है ये बेकार बनी हुई है। हम लोग यही डिमांड करेंगे, हमारा स्टेटहुड और 370 हमें वापस मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है जो चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, ये चुनाव पहले हो जाने चाहिए थे? जी बिल्कुल हो जाना चाहिए थे, लेकिन कुछ जैसे हमारे एजेंसीज बताती हैं, इलेक्शन कमीशन की सुरक्षा रीजंस हैं जो भी है, उस वजह से वो डिले कर रहे थे। चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। इलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है, लोकतंत्र का महोत्सव है, हम सबको हर्षोल्लास का इसको मनाना चाहिए और वोट डालने जरूर जाना चाहिए हमें। राष्ट्रपति शासन जो लगा था, क्या आपको लगता है कि ये रहना चाहिए? सर राष्ट्रपति शासन सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये बढ़िया रहता है। अब ब्यूरोक्रेसी अब खा जाएगी सबको तो फिर क्या ही काम होगा। अब लोगों के काम नहीं होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में लोगों के काम नहीं होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपने स्ट्रिक्ट लॉस इंप्लीमेंट करवाने, आप जैसे मर्जी करवा लीजिए। अगर एमएलए हमारे बैठे होंगे, नुमाइंदे बैठे होंगे, तो वो पहले पब्लिक की सुनेंगे, जिनको दुख तकलीफ है उनके सुनेंगे, उसके बाद वो बात आगे करेंगे। बाकी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को क्या, उनको तो हर महीने तनख्वाह आनी है। उन्होंने तो अपना देखा, ठीक है हमें पीछे से ऑर्डर है जी, हमने ये काम करना ही करना है। बाकी आपसे एक जो आपने इनसे पूछा है 370 की बात कर रहे हैं, स्टेटहुड जरूर मिलना चाहिए, मैं उसके साथ हूँ, उनके साथ उस बात पे। 370 नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 370 नॉट। क्या लगता है 370 का फायदा ज्यादातर कश्मीरी लीडर्स ने लिया है? सर वो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, हमें ये बात करनी चाहिए, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स को खत्म करके ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को लाना चाहिए। 370 जस्ट बेसिकली जो है वो कश्मीर सेंट्रिक के लोग ही बात कर रहे हैं। 370 अगर हमारे लिए सुरक्षा कवच होती, शायद अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को जरूर ये करेक्ट करिए कि हमारे लोग ही हमसे बात कर रहे थे, हो सकता हमें पठानकोट तक जाना पड़े। आज से 10 साल पहले ये बात चलती थी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, जो कश्मीर केंद्रित लीडर थे, जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती ने एक लाल यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं कश्मीर पॉलिटिक्स जो थी वो जम्मू पे हावी थी। जी बिल्कुल, आप डेमोग्राफी चेंज जब हो रहा था, ये मेरे अकेले की, मेरे से बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी हमें ये बता रहे हैं कि हो सकता है हमें यहाँ से जाना पड़े। अगर 1990s में वहां पे कश्मीरी पंडित के साथ हो, हमें सब ये बात करना शुरू कर चुके थे यहाँ पे। ठीक है, 370 के लिए आप अगर कह रहे हैं कि वापस आना चाहिए, मुझे लगता है वो एक बेवकूफी है ये कहना। बाकी सबकी अपनी राय मशवरा है। अगर 370 सच में कवच था तो शायद जम्मू इतना पीछे ना होता, जम्मू इससे भी आगे होता। कश्मीर की डेवलपमेंट हुई है उस वजह से, वो हमें भी अच्छी बात हुई है। अगर वहां पे टूरिज्म आता तो जम्मू भी उस वजह से आता। पर लेकिन सिर्फ ये कह देना कि वो हमारा सुरक्षा कवच था, जी ये बिल्कुल नहीं था। हाँ, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स के लिए वो एक बहुत बड़ा कवच था, जिसकी वजह से उन्होंने ताउम्र यहाँ पे राज कराया। और आज वो हटने के बाद अब उनका राज नहीं है। अब वो तिलमिलाते हुए जो हमें लगाएंगे, बहलाएंगे कि हाँ ठीक है ये ऐसा है वैसा है। 370 इज नॉट अ इशू, द इशू इज वी शुड गेट अवर स्टेटहुड बैक एट एनी कॉस्ट बाय एंडिंग ऑफ दिस इलेक्शंस। बिल्कुल, स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं कुछ और लोग भी हमारे साथ। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, राष्ट्रपति शासन के दौरान आपकी क्या राय है? क्या राष्ट्रपति शासन जो है उसमें काम सही हो रहे थे? राष्ट्रपति शासन की जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो ही काम करा सकते, आम जनता को उधर मिलने का मौका ही नहीं मिलता। जो इलेक्शन हो रही है, एमएलए हो गए, जो भी मिनिस्टर बनेंगे, जो भी आम जनता उनके पास जा जाते अपनी फरियाद लेके के काम होने चाहिए। जो गली महलों के काम जाको, आज देखो आज जम्मू की हालत इतनी खस्ता है और बेरोजगारी पड़ गई है जम्मू में, कोई काम बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुके हैं। तो आपने सुना यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि धारा 370 जो है उसको वापस आना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि धारा 370 के चलते कश्मीर केंद्रित पार्टियां जो है वो जम्मू पर हमेशा ही हावी रही हैं। लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए तो लोग जो है चुनाव चाहते हैं, और लोग ये भी चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर चुनाव जो है उसमें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि क्योंकि वोट डालना सबका अधिकार है। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।